स्टार्टिंग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो कल किया था आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा और उसी के बेसिस पे हम आगे वाले सम्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए है। जितने भी बच्चे हैं वो आप लोग अपना जो डिस्क्रिप्शन है इस लाइव वीडियो की उसमें एक लिंक दे रखा है, उस लिंक में जाके आप लोग अपने जो भी उसमें क्रेडेंशियल्स हैं उसको प्लीज फिल कर दो, सो दैट वी कैन हैव द आइडिया कि आप लोग पढ़ रहे हो, हम आप लोग को और बेटर वे से लिंक या आपको स्टडीज सेंड कर सकें। So we can provide notes and other materials which will be helpful to you in your boards or some extra studies. Okay, so please fill that credentials. Now कल हमने किया था proof that root 5 is irrational. We have done root 5 is irrational, है ना। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज irrational एंड रूट 7 इज irrational, है ना। तो आप लोगों ने उसके बेसिस पे आई होप कि ये चीजें सॉल्व कर ली होंगी। बिल्कुल सिमिलर था। क्या किया था हमने ये मानने से इनकार कर दिया था कि रूट 5 इज रैशनल है। हमने इसे रैशनल लेके उसको सॉल्व करना स्टार्ट करा, राइट। और उसको सॉल्व करने के बाद हमने फिर हम उसके आगे इस कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच रहे कि जो प्राइम नंबर्स हम लेके चले थे p/q आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि वो को प्राइम नहीं है, वो दोनों 5 के मल्टीपल्स है। इट मीन्स कि हमारी जो एग्जाम्पशन थी कि रूट 5 इरैशनल है, वो रैशनल है, वो गलत है। इट मीन्स रूट 5 इज इरैशनल, है ना। और उसी के बेसिस पे हम आगे आज सम्स कंटिन्यू करेंगे और वो देखेंगे। सेकेंड सम से आज हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो आवर सेकेंड सम इज शो दैट 3 + 2 रूट 5 इज irrational. Show that 3 plus 2 root 5 is irrational. So हम फिर इंसान हैं। हमने कल कहा था हम नहीं मानते, तो हम आज कैसे मान लेंगे, है ना। किसी के कहने पे तो हम बात मानते ही नहीं जब तक हम खुद एक्सपीरियंस ना करें। What we will do? We will say कि 3 + 2 root 5 is rational. Let us assume 3 + 2 root 5 is rational. अगर 3 + 2 रूट 5 रैशनल है तो हमने रैशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन की थी कि 3 + 2 रूट 5 जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हम इसको भी p/q की फॉर्म में लिखेंगे। दिस मीन्स 3 + 2 रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, whereas p and q आर को-प्राइम। p और q हमेशा हम को-प्राइम ही लेते हैं ना। सो अब ये 3 इधर प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3। इसको कैसे लिखेंगे हम? दिस कैन बी रिटन एज, उधर एलसीएम ले लिए राइट हैंड साइड पे, 2 रूट 5 इज इक्वल टू p minus 3q/q. Then root 5 can be written as p minus 3q upon 2q. ये आ गई हमारे पास चीज। ये हमारे पास स्टिल अभी भी a/b की फॉर्म में ही है। p minus 3q, p minus 3q, let p minus 3q by 2q
is equal to a by b. This implies p minus 3q upon 2q is रैशनल. इसका मतलब ये रैशनल है. तो अगर हमें इसको a by b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इट मीन्स वो क्या है, रैशनल है ना. तो अब उसको और मॉडिफाई करते हैं. अगर ये राइट हैंड साइड रैशनल है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी. दिस मीन्स √5 इज ऑल्सो रैशनल. अगर √5 भी रैशनल है, बट ये अब हमारे पास गलत चीज आ गई ना. कल हमने किया था कि √5 इर्रेशनल है और अब हम कर रहे हैं कि √5 रैशनल है. हाउ इज दिस पॉसिबल? कल हमने प्रूव कर दिया था कि √5 इर्रेशनल है ना. विच इज अ √5 इज ऑल्सो रैशनल, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये तो दो चीजें हो गई कि भाई वो रैशनल भी है और वो इरैशनल भी है. विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? बिकॉज √5 इज इरैशनल, है ना. इसका मतलब 3 + 2 √5 क्या होगा? 3 + 2 √5 इज ऑल्सो irrational. 3 + 2 √5 भी क्या होगा हमारे पास? irrational. राइट? समझ आई ये चीज? हमने क्या किया, हमने पहले मान लिया कि 3 + 2 √5 irrational नहीं है, वो रैशनल है. अगर वो रैशनल है तो हम उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर को-प्राइम्स, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. वो दोनों को-प्राइम है. उसके बाद 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. 2 √5 क्या आ गया? p by q minus 3. तो 2 √5 की वैल्यू क्या आ गई? p minus 3q by q. यहाँ पे हमने क्या लिया था? उसका LCM. अब ये 2 इधर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. √5 की वैल्यू क्या आ गई? p minus 3q by 2q. अब ये a by b की फॉर्म में नजर आ रहा है. अगर इसको a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रैशनल है. अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है और राइट हैंड साइड रैशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी, है ना. तो हमने इसलिए ये भी लिख सकते हैं √5 इज रैशनल. बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. ये तो हमें कल वाली चीज गलत हमारी प्रूव कर रहा है. कल हमने प्रूव किया था कि √5 इरैशनल है और अब हम बोल रहे हैं कि √5 रैशनल है ना. तो हमने कल तो प्रूव कर दिया था. इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि √5 रैशनल है, विच इज द कॉन्ट्राडिक्शन. क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों गलत है? क्योंकि √5 क्या है? इरैशनल. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल. Now our next question is prove that following is irrational. Prove that following is irrational. अब following में उन्होंने हमें 3 सम दे दिए. कौन कौन से 3 सम्स हैं हमारे पास? Prove that the following is irrational. First is 1/√2. हम मानने वाले तो है ही नहीं. हमने जब भी रैशनल प्रूफ करना है, हम क्या करेंगे? इसे रैशनल मान लेंगे. लेट अस अज्यूम
आदत से मजबूर है ना, हम जल्दी से किसी की बात मानते नहीं है। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। अगर 1/√2 रैशनल है, दिस इम्प्लाइज 1/√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये √2 तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, या मैं इसको √2 को लिख सकती हूँ, √2 इज इक्वल टू q/p। कल मैंने आपको जाते जाते एक बात बोली थी कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। कल ये चीज एक तो मैंने लास्ट में एक सेंटेंस बोला था, एक स्टेटमेंट दी थी कि प्राइम नंबर्स का जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे, प्राइम नंबर्स का रूट हमेशा ही इर्रेशनल होगा। सो मैं अगर √2 को q/p की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो आई कैन से q/p इज रैशनल। अगर राइट हैंड साइड रैशनल है और लेफ्ट हैंड साइड उसकी इक्वल है, इसका मतलब √2 इज ऑल्सो रैशनल। और ये क्या है, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, which is contradiction। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? Because √2 is irrational। Hence, तो इससे हम क्या बोल देंगे, 1/√2 is irrational। एक और तरीका है इस सम को सॉल्व करने का, चलो वो भी कर देती हूँ, यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। 1/√2 है, रैशनलाइज इट, सिंपली इसको रैशनलाइज करो, √2 अपॉन √2 क्या बन जाएगा हमारे पास, √2/2। ये आ गई p/q फॉर्म, बट ऊपर पड़ा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को जब भी रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे वो क्या आएगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर, राइट। बेटा बहुत सिंपल सी चीज है कि जो भी आपको नंबर बोला है ना कि इर्रेशनल प्रूव करो, उसे पहले रैशनल मान लो, उसको p/q के फॉर्म में लिख दो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब उसको हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया, उसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा कि ये जो नंबर है ये भी रैशनल है। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन होती है क्योंकि कभी भी किसी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज इर्रेशनल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। 7√5। यहाँ पे हम रैशनलाइज क्यों कर सकते थे, बिकॉज जो रूट था वो डिनोमिनेटर में पड़ा था। अगर हम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करें, कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते। सेकेंड क्वेश्चन इज 7√5। Prove that 7√5 is irrational। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट अस अज्यूम 7√5 is rational। If it is rational, it can be written in the form of p/q। This implies √5 is equal to p/7q। p/7q is rational। This implies √5 is rational, but it is contradiction। Why contradiction? Because we have done that √5 is irrational। Therefore
7√5. Our supposition, our assumption that 7√5 is rational is wrong, and therefore 7√5 is irrational. Right? Now move to the next question, third part of same third sum. Now third sum is 6 plus root 2. 6 plus root 2. तो दोबारा से कर लेते हैं. Let's start from the starting. Third sum is 6 plus root 2. Let us assume 6 plus root 2 is rational. If it is rational, it can be written in the form of P by Q. So we can subtract 6 from P by Q. Root 2 is equal to P upon Q minus 6. Now taking LCM, root 2 can be written as P minus 6Q by Q. P minus 6Q by Q is form of A by B. This implies P minus 6Q by Q is rational. Therefore, root 2 is rational, which is contradiction. Why contradiction? Because हमें पता है root 2 irrational होता है. This implies 6 plus root 2 is irrational. सिंपल सी चीज है बेटा, जब भी आप लोगों ने प्रूव करना है कि कोई चीज इरैशनल है, लेट टेक इट एज रैशनल. उसको रैशनल लेके P by Q की फॉर्म में. जब आप उसको P by Q की फॉर्म में लिख दोगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हम P by Q जो होते हैं ना, ये वाले P by Q, इसमें हमेशा एक कंडीशन लेते हैं दैट P एंड Q आर को प्राइम्स. ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट? आई होप कल वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ आ गया होगा. मैंने आप लोग को सॉल्व करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए 2 सम्स दिए थे. मैं उनमें से एक रूट 7 वाला आप लोग के लिए सॉल्व कर देती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो फ्रॉम द बेसिस कि हमें बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसे इरैशनल बोल क्यों रहे हैं. हमने इसको अगर इरैशनल बोला है तो कैसे बोला है ना. हमने कल क्या लिखा था? प्रूव दैट रूट 7 इज इरैशनल. यही दिया था कल. चलो स्टार्ट करते. लेट अस assume that root 7 is rational. अगर root 7 rational है, it means it can be written in the form of P by Q, where P and Q are
प्राइम्स, पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, है ना। सो इट कैन बी रिटन एज p इज इक्वल टू से √7 q इज इक्वल टू p और p इज इक्वल टू √7 q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर करके हमारे पास क्या आया, p का स्क्वायर p स्क्वायर और √7 का स्क्वायर 7 q स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन से मैं बोल सकती हूँ 7 डिवाइड्स, कल हमने इस चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा इलैबोरेट करके डिस्कस किया था कि हम ये चीज कैसे बोलते हैं। 7 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्योंकि 7 जो p स्क्वायर है वो 7 का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, यानी कि 7 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो p स्क्वायर की वैल्यू आती है ना। तो मैं ये बोल सकती हूँ 7 p स्क्वायर को डिवाइड करता है, बिकॉज 7 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अगर 7 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 विल ऑल्सो डिवाइड p, 7 डिवाइड्स p, है ना। तो इसको मैं एक स्टार दे देती हूँ, कि पर स्टार एक वीआईपी ट्रीटमेंट है इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को हम, है ना। तो चलो अब मैंने बोल दिया 7 डिवाइड्स p। अब हमने वेरी फर्स्ट डे डिवीजन एल्गोरिथम किया था, उसमें हम क्या बोलते हैं, अगर p को मैं 7 से डिवाइड कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मान लेती हूँ r है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा r, और उस क्वेश्चन में अगर ये 7 p को डिवाइड करता है इट मीन्स वो क्वेश्चन लगाने के बाद रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। तो वो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ 7 डिवाइड्स p, देन अकॉर्डिंग टू दैट डिवीजन एल्गोरिथम आई विल राइट p इज इक्वल टू 7 r, p इज इक्वल टू 7 r, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर इज इक्वल टू 49 r स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 2, है ना। p स्क्वायर इज इक्वल टू 49 r स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम 2 in 1। फ्रॉम 2 in 1। सेकेंड इक्वेशन से जो p स्क्वायर की वैल्यू आई है 49 r स्क्वायर, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। इट मीन्स 49 r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 q स्क्वायर, है ना। ये वाला 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर और q स्क्वायर इज इक्वल टू 7 r स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास फिर से वही वैसी चीज बन गई ना, यहाँ पे p था और यहाँ पे q था, वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे q है और यहाँ पे r है। हम इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइड्स r स्क्वायर, इसका मतलब 7 डिवाइड्स r। अगर 7 r स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब 7 r को भी डिवाइड करेगा। ये कैसे किया था हमने, अगर मैं बोल रही हूँ 2 डिवाइड्स 100, इट मीन्स 2 डिवाइड्स 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो अगर 2 10 के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं इसका मतलब 10 को डिवाइड करेगा। वैसे ही अगर 7 r स्क्वायर को r मान लो 10 है, 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 r को भी तो डिवाइड करेगा। बट हम लेके क्या चले थे, p और q, सॉरी q स्क्वायर आना है यहाँ पे, है ना। हम लेके क्या चले थे, p एंड q r। ये वाली एक और स्टार इक्वेशन आ गई, 2 VIP आ गए हमारे पास।
एक वीआईपी था कि 7p को डिवाइड करता है, दूसरा वीआईपी है कि 7q को डिवाइड करता है। बट हमने शुरू से क्या लिया था कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर को प्राइम नंबर्स, उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये वाली 2 स्टार वीआईपी इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, 7 डिवाइड्स both p and q, which is contradiction. किस चीज की कॉन्ट्राडिक्शन है ये, that p and q are co-prime। किस चीज की कॉन्ट्राडिक्शन है कि p और q co-prime है। इसका मतलब our assumption that root 7 is rational, हम जो लेके चले थे शुरू से, अगर वही गलत आ गया तो हमारा मानना भी गलत ही हुआ ना। our assumption that root 7 is rational is wrong. This implies root 7 is irrational. Right? This was the full-on explanation of why the square root of prime numbers is irrational. This was the proof of that. मैंने 2 सम्स करके 2 सम से आप लोग को बड़े एक्सप्लेन करके इलैबोरेटेड फॉर्म में ये चीज एक्सप्लेन की कि ये क्यों irrational है। ह्यूमन नेचर से लेके हमने मैथ तक को सबको रिलेट कर दिया, राइट। तो बेटा एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी, डू रिवाइज योर एक्सरसाइजेस, जो भी हम रोज करते हैं उनको रिवाइज करते जाओ। इसीलिए हम आप लोग का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो क्रेडेंशियल्स आप लोग फिल करो, जो भी उसमें उन्होंने मांगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर खोल के उसमें अपने जो भी क्रेडेंशियल्स मांगे गए हैं, योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल, वो चीजें आप लोग फिल करो सो दैट वी कैन हैव डेटा, और हम लोग आपको आपके असाइनमेंट्स और आप लोग के लिए जो बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो आप लोग को प्रोवाइड कर पाए। एंड मोर ओवर वी कैन टेक योर डाउट्स ऑल्सो। आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे, जो आप लोग को समझ नहीं आया या किसी चीज में प्रॉब्लम है, वी कैन टेक इट ऑल्सो। दैट्स वाई डू चेक द डिस्क्रिप्शन एंड ओपन द लिंक, फिल योर क्रेडेंशियल्स, राइट। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। इसको दोबारा से रिवाइज करो एंड थैंक यू सो मच। इस लॉकडाउन के दौरान बोर्ड की क्लासेस में स्पेशली 10th क्लास के बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है, इसलिए आरटी मीडिया लाइव और दशमेश पब्लिक स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को घर बैठे ही कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए आज से मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। इसी तरीके से रोज मैथ की क्लास लाइव होगी एंड हम इकट्ठे होंगे रोज दोपहर 1 बजे। सो कीप वॉचिंग and come soon and ask all your friends also.